सिंह जी? हमले की शुरुआत हम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमला किया तो फिर खत्म हम करेंगे। ओए, रुको। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। तलाशी लो इनकी। हम तलाशी नहीं देंगे। अच्छा, बड़ा टेढ़ा सुर है तेरा। तेरी तो जब भी कोई नेक काम के लिए जा रहा हो उसे टोकते नहीं। इस तरह की मुसीबतें तो कदम कदम पर टकराएंगी। आगे क्या सोचा? जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी सौंपने के बाद जिस शाम गुरु साहब ने संगत को दोबारा इकट्ठा किया, उस दिन नांदेड़ में सुबह बड़े अनहोने ढंग से हुई थी। पंछी चहचहाए नहीं, मोर हिरन मस्ती करने की बजाय उदास आंखों से गुरु साहब के डेरे की तरफ देखते रहे। संगत भी घबराई हुई थी। गुरु साहब ने संगत को समझाते हुए कहा, खालसा जी, हमारी आपसे ये आखिरी मुलाकात है। आखिरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात। हमारा जख्म हमें ईश्वर का संदेश दे रहा है। कुछ देर बाद हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। रब के वास्ते गुरुजी, ऐसा मत कहिए। सच्चे पातशाह हमें छोड़कर जा रहे हो, ये उचित नहीं है। गुरु साहब ने समझाया, जैसे निरंकार के दिए हुए श्वास पूरे होते हैं, मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है। ना पहली पातशाहियां दुनिया छोड़कर गईं, ना हम जाएंगे। हाँ, अकाल पुरख के हुक्म से ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर हम सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। फिर जो हमें सच्चे दिल से याद करेगा, हम उसके पास हाजिर हो जाया करेंगे। आप सबने आज से परचा शबद्दा पूजा अकाल पुरख की दीदार खालसेदा सिद्धांत पैरा देना। वक्त आ गया है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमारी तरफ से सभी संगत को फतेह परवान हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, आप तीनों के लिए बहुत जगह है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओए, तूने सिखों के बारे में सुना है? तू सिखों की बात छोड़, पहले ये सुन। मैंने सुना गोदावरी किनारे बैठा बहादुर शाह सेना के साथ दिल्ली को लौट गया। दक्कन में फैली बगावत अब शांत हो गई है। तू सिखों के बारे में क्या कह रहा था? अब तो लगता है नांदेड़ बैठे सिंह भी पंजाब को लौट जाएंगे। क्यों? बुरी खबर है, उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह इस दुनिया से चले गए हैं। क्या हुआ था? बीमार थे? नहीं, सुना छाती पर कोई जख्म था जिसका जहर सारे शरीर में फैल गया था। अगर हम ना आ सके, आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। मुबारका मुबारका मुबारका
नौकर। इतनी खुशी तो मुझे खुदा कभी दिल्ली के तख्त पे बिठा दे तो भी नहीं मिलेगी जितनी आज गोविंद की मौत की खबर सुन के मिली है। ये सिखों का अंत है। जश्न हो। यूं लगता है जैसे सिर पर आसमान ही नहीं रहा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई जाती है, इसलिए गुरु साहब हम हजारों को पगड़ियां पहनाकर चले गए हैं। अब उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। ये आप क्या कह रहे हैं? गुरु साहब को कुछ नहीं हुआ, उनको अपने सिंघों की बहुत चिंता है। देखो, सोचते सोचते कहीं गोदावरी की तरफ निकल गए होंगे। भाई दया सिंह जी, जाइए ढूंढिए उनको, जाइए। जैसे पिछली बार आप माछीवाड़े के जंगल में गए थे, गुरु साहब मिल गए थे, इस बार भी मिल जाएंगे। जाइए भाई दया सिंह जी, गुरु पिता को ढूंढ के लाइए। हम उनके बिना नहीं जी सकते। किसी को तो पूछिए, गोदावरी नदी के किनारे किसी को तो पूछिए। माता जी, आप ही पूछिए, किसी से तो पूछिए। पूछूंगी, सबसे पूछूंगी। एक बार माता गुजरी जी मिल जाएं, उनसे जरूर पूछूंगी, जिन्होंने ऐसे अनोखे लाल को जन्म दिया। जरूर पूछूंगी। 5 प्यारों ने मिलकर फैसला किया है कि अब पीछे नहीं हटना। नम आंखों से मंजिल धुंधली नजर आती है। अपनी आंखों से आंसू पोंछो और दुश्मन की आंखों से नींद उड़ा दो। क्या हुआ? अचानक इस तरह उठ क्यों गए? ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, आजादी की किताब का पहला पन्ना है। जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा। पंजाब दूर नहीं, चिट्ठियां मिलते ही लोग भारी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए आ जाएंगे। पर हम तो खुद तंगी में हैं, उन सब का ख्याल कैसे रखेंगे? जब कोई मुश्किल आए और जहां हमारा जोर ना चले, बस कलगीधर पिता के आगे अरदास करो। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। तंगी तोशी भी दूर हो गई और दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा। इन लुभाने सिखों के 10 बन से हमारी मुश्किलें दूर हो गई। ये क्यों भाग रहा है? बंदा सिंह जी, कुछ लोगों का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। ये तो किसी गांव के लोग लगते हैं। ये तो डाकू है, चलो भागो। इनको क्या हुआ? रुको, मेरे को तो लो साथ। मुझे मत मारो, हम अपने घरों को खुला छोड़कर आए हैं। सब सामान वहीं पे है, जो चाहिए जाकर लूट लो, मुझे मत मारो। हम लुटेरे नहीं हैं। देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ हमारा गांव लूट लो, जाओ। कौन लूट रहा है तुम्हें? खूंखार डाकू रणधीर सिंह हो, आप उसी के आदमी हो ना, है ना? नहीं नहीं, हम डाकू नहीं हैं। डरो मत, हम तुम्हें इन डाकुओं से बचाएंगे। वो बागर गांव पे हमला बोलने वाला है। घबराओ मत विनोद सिंह जी, ये पंजाब में जालिमों के खिलाफ हमारा पहला कदम और बागर में डाकू रणधीर सिंह का आखिरी। भेजा बंदा गुरु ने तपस्वी त्यागी है, लोगों के मनों में जैसे आशा नहीं जागी है। उस्ताद, गांव खाली है।
जाओ घरों को लूटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आग लगा दो। रणधीर सिंह! तू कौन? तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घोंसला छोड़ जाते हैं। अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गांव भी बस। जिसके ऊपर मुगलों का हाथ हो उस रणधीर सिंह के साथ टक्कर। तेरी इतनी जरूरत? रणधीर सिंह को रोकने वाला कौन है तू? मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। उस गुरु का आशीर्वाद लेकर निकला, बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है। सिंह कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये ले। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें डाकुओं से मुक्ति दिलाई। इतने खुश मत हो, असली डाकू अभी मरा नहीं, असली डाकू मुगल हैं। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो आप सबको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। ये गुरु जाता जाता पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले डाल गया। रास्ते में आ रहा हमारा खजाना बंदा सिंह ने लूट लिया है। बंदा सिंह ने जुल्म सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करा दिया। बस इसका ही इंतजार था। उसकी शौर्य गाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंहासन की नींव हिला दी। क्यों आली सिंह, माली सिंह, सिखों का एक और गुरु पैदा हो गया? दिल्ली के आसपास पंजाब के छोटे मोटे कस्बों को जीतकर वो क्या समझता है सरहद पे हाथ डालेगा? ये सभी सिखों को हमारे सरहद में ही आकर क्यों मरना होता है? अब तुम ऐसा करो, उस तक पैगाम पहुंचाओ, कहो कि सुबह सरहद से टक्कर लेके दिखाए। देखना फिर उस बंदे का बहादुरपन कैसे निकलता है। तुम्हारे गुरु को तो मैंने दक्षिण की तरफ भेजा, वो वहां खत्म हो गया। इस गुरु के बंदे की हड्डियां का तो मैं सुरमा बनाकर सरहद के लोगों की आंखों में डालूंगा। बस यहीं पे चुप हो जा वजीर खान। हम अपने गुरुजी की और उनके भेजे हुए जत्थेदार की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत? हाँ, याद करो इसी कचहरी में खड़े होकर छोटे साहबजादे ने क्या कहा था जब जनाब ने पूछा था अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। वही सब हो रहा है।
उनको तो शहीद कर दिया, पर उनके कहे बोल तो अटा लेना। गुरु के सिंह फिर से इकट्ठे हो गए हैं और जल्द ही बंदा सिंह बहादुर के दाएं हाथ का अंगूठा तेरा गला दबा देगा। खामोश गुस्ताखो, इन दोनों को कोठरी में बंद करो और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए। भयानक मौत तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान। अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता। बंदा बहादुर। कल कैथल से कुछ लोग मिलने के लिए। खालसा जी, जो सिंह हमने पंजाब चिट्ठियां देकर भेजे थे वो कुछ खबर संदेशा लेकर आए हैं। हाँ हाँ, भेजो उन्हें। सिंह जी, मैं समाने जाकर आया हूँ जी। समाना को अगर बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर अंदर जाएं तो हालात कुछ और ही हैं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाने से भागने की कोशिश। पुश्ते हो गई पर आपका कर्जा नहीं उतरा। हम थक गए हैं आपका कर्जा उतार उतार कर। मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे मुक्त कर दो। दे दो इसको मुक्ति, जान से मार कर उल्टा टांग दो। ये समाना है, समाना। यहाँ से कोई भी मेरा कर्जा चुकाए बगैर जा नहीं सकता। क्या कर्जा था उस गरीब पर? कर्जा तो कुछ है ही नहीं। पहले तो उस गरीब से काम करवाते हैं, फिर उसको सिर्फ एक वक्त की रोटी देते हैं। फिर जब वो भूखा मरता रोटी के लिए और पैसे मांगता है तो उनको उनके ही हक के पैसे कर्जे के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो सारी उम्र उनके नीचे दबे रहें। ये लोग पुश्तों दर पुश्तों कर्जे की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं। अगर किसी के मरे अपनों को उनके धर्म अनुसार विदाई न मिले तो सोचिए क्या हालत होती होगी। वही हालात सडौरा के लोगों के हैं। कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक हम अपने मरों को दफनाते रहेंगे? फौजदार साहब, मुझे मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दो। तेरी इतनी जुर्रत जो तूने सडौरा का कानून तोड़ा। इसकी और इसके बाप की लाश को यहीं दफन कर दो। जो कपूरी में मैं देख कर आया हूँ उसको बताते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ऐसा क्या होता है वहाँ? डोली किसी भी जाति या किसी भी धर्म की हो, कपूरी में उसका रास्ता कादरुद्दीन की हवेली से होते हुए जाना तय है। अब ले जा सकते हो अपनी बेटी को इसके पति के पास। हाँ, जाओ। कादरुद्दीन की हवानियत के डर से कपूरी के लोगों को इस रस्म की जैसे आदत सी होगी हो। बाकी कैथल भिवानी पंजाब तो नरक की भट्टी में गर्क होके रह गया है। माधोदास, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना, उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम अपने बंदों के साथ इस समय यहाँ हैं। हमारा मकसद सरहंद है, पर सरहंद पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक का सफर तय करना होगा। समाने की फौज की गिनती तो काफी है। हाँ, उम्मीद है हमारी भेजी चिट्ठियों के जरिए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे। और समाने तक पहुंचने का खर्चा? कैथल और सोनीपत के अमीरों, चौधरियों और फौजदारों ने अपना और गरीबों से लूटा हुआ पैसा सरकारी खजाने में रखा हुआ है। मेरी नजर उस पर है। आप जी 5 प्यारों की क्या राय है? हल्ला बोलो। बंदा सिंह ने फिर सोनीपत और कैथल के खजाने पर अपनी मोहर लगाई। बैरागी सिंह और भाई फतेह सिंह भी अपना जत्था लेकर बंदा सिंह के साथ आ मिले। मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लायक ही नहीं समझता, और तुमने सिखों के हमले की अफवाहें सुनकर समाने के सभी अमीरों को इकट्ठा कर लिया। बंदा सिंह की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया। बंदा
बंदा सिंह ने समाने पर हमला बोल दिया। जब सिंहों के जयकारे आम किसानों ने सुने तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। हथियारों की जगह जिसके हाथ जो भी आया वो लेकर अमीरों के पीछे पड़ गया और हल्ला बोल दिया। देखते देखते समाना तबाह हो गया। बंदा सिंह, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ति दे दो मुझे। दे दो इसको मुक्ति और चौराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो। छोटे साहबजादों को दीवार में चिनने वाले 2 जल्लाद शाशल बेग और बाशल बेग भी समाने के ही रहने वाले थे। बंदा आ गया, बंदा आ गया। हमें माफ कर दो, ये सब कुछ वजीर खान ने किया था, हमारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम्हारा गुनाह भी उस दरिंदे से कम नहीं था। सिर्फ तुमने ही यहाँ की, सारे सरहंद ने ना कर दी थी। अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनकर दम घोटकर मारना चुना। मैं बताता हूं तुमको सांस घुटने से कैसे होती है मौत। इतनी बर्बादी, इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंजाब नहीं भेजा था। सच्चे बादशाह, आज कहीं फिर मेरे हाथों हिरणी के बच्चों का खून तो नहीं हो गया? नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया, गुरु साहब ने कहा। अंतर्यामी बादशाह, मेरे दिल की हालत आपके सिवाय और कौन जान सकता है। मुझे बख्श दो। गुरु साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फूटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गए हैं। पर गुरुजी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। गुरु साहब ने कहा, इस नफरत के तूफान के आगे अगर तुम खड़े होते तो इस तूफान ने तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था। तुम्हारे जैसी गलती हर इंसान करता है जब वो ये सोचता है कि यहाँ जो कुछ भी उसके साथ होता है उसका कारण भी वो खुद है, जबकि यहाँ जो कुछ भी होता है निरंकार के हुक्म